हे माता रानी, हमारे बच्चों की खुशियों में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करना, और हमारी चंदा बिंदनी ने जल्दी से ठीक कर दो। हमारे प्रभात की खुशियां वापस लौटा दो माता रानी, जोग तुम। सच में इम्प्रूवमेंट है। आज जो हुआ बहुत अच्छा साइन है। इसका मतलब है उम्मीद मजबूत हुई। इसका मतलब मासा ठीक हो रही है। डॉक्टर, मासा पूरी तरह से कब तक ठीक हो जाएंगी? ठीक हो रही है, लेकिन प्रोसेस थोड़ा स्लो है। अब ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि पूरी तरीके से कब तक रिकवर हो जाएंगी। अच्छा डॉक्टर जी, इन्हें पता है कि बड़े हुक्म जिंदा हैं और सही सलामत है, इनसे मिलने आए थे, मतलब हमारी बातें इन तक पहुंच रही हैं या नहीं? बिल्कुल पहुंच रही हैं। आप लोगों की ये सब बातें सुन रही हैं, समझ रही हैं और उन्हें महसूस कर रही हैं। बस ये उन पर रिएक्ट नहीं कर रही हैं और कोई भी डिसीजन ये नहीं ले सकती। लेकिन डॉक्टर, इतने दिनों तक बिना हाथ पकड़े, बिना सहारा लिए मासा उठ भी नहीं पा रही थी। फिर एकदम से चलकर अपने घर कैसे चली गई और कुर्सी पर बैठ गई? देखिए, इसकी वजह मसल मेमोरी हो सकती है। कुछ चीजें आदत में इतनी गहरी बैठ जाती हैं कि नींद में भी इंसान उनको बिल्कुल एज इट इज कर लेता है। जैसे हम अंधेरे में खाना खाते हैं तो हमारा हाथ निवाला लेकर सीधा मुंह की तरफ जाता है। जैसे रोज के रास्ते हमें ऐसे याद हो जाते हैं कि हम बेख्याली में भी बिल्कुल सही जगह पहुंच जाते हैं। आज शायद चंद्रिका जी के साथ यही हुआ। वहां जाकर अपनी कुर्सी पर बैठना भी सालों पुरानी आदत का नतीजा है। बट आई मस्ट से ये बहुत ही अच्छा साइन है। थैंक यू डॉक्टर। लेकिन एक इसमें ड्रॉबैक है। आप लोगों को इनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। ये कभी भी अपने आप बाहर निकल सकती हैं और अगर कहीं इन्हें चोट लग गई तो शायद इन्हें महसूस भी ना हो। ये एक बड़ा खतरा हो सकता है। ये देख, नो रिएक्शन। इन्हें कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा। मासा, तो आप लोग जो कर रहे हैं करते रहिए। परिवार का प्यार, धैर्य और पुरानी यादें ही इनका असली इलाज है। अच्छा, अब मैं चलता हूं। मैं डॉक्टर साहब ने बाहर तक छोड़ के आता हूं। मासा, प्लीज जल्दी से ठीक हो जाइए। देव सर, देवी हुकुम ने ठीक तो होना ही है। हम ऐसे थोड़ी ना हार मानेंगे। पर आज तो डॉक्टर साहब ने भी कह दिया कि सब सही हो जाएगा। पर सावित्री की बात सच हुई तो? नहीं नहीं, वो अधमरी चंद्रिका सिंह चौहान खुद से तो यहाँ तक नहीं आ सकती। नहीं नहीं, सवाल ही नहीं उठता। आज का सब काम खत्म हो गया करिश्मा रानी। वेरी गुड। अब जाओ और अगला ऑर्डर मिलने तक आराम करो। वैसे जाने से पहले एक बात पूछूं? आज तो डर गई थी ना? भाभी साहब ने इस घर में देखते ही थारे तो चेहरे का रंग उड़ गया था। थारे को यूं भी लगा होगा ना, अगर भाभी साहब निद्रा से जाग गई तो वो थारे को सुला देगी। काके साहब, एक काम कीजिए, पूरे चौहान हाउस का गार्डन एरिया साफ कीजिए। पूल एरिया, पॉश एरिया, सब कुछ सुबह तक चमकना चाहिए। और अगर एक भी दिन का रहा ना तो आपकी खैर नहीं। अब से आप गार्डन 2 बार साफ करेंगे। गेट लॉस्ट। हाय मारा राम जी, मैं मर जाऊंगी करिश्मा रानी। ठीक है, फिर मर जाइए, पर सफाई करने के बाद। अरे हमारे को माफ कर दे, मैं तो मजाक कर रही थी। ठीक है, माफ कर दूंगी। और आपको मेरा एक काम करना होगा। जल्दी बता। मुझे देव के दोस्त समर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, सब जानना है मुझे।
अरे यो बड़ा मुश्किल काम है, हमारे से ना होवेगा। तो ठीक है, फिर जाइए और आसान काम कीजिए, सफाई कीजिए। चलिए निकलिए। समर के बारे में मैं पता लगा कर रहूंगी कि आखिर है कौन ये समर। उदयपुर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इससे भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी गाड़ियां आपकी तरह इंसानियत बेच के ना खरीदी। डीसी द चंद्रिका सिंह चौहान का बेटा, उदयपुर के बिजनेस वर्ल्ड का उभरता हुआ स्टार, वो उस नौकरानी के चक्कर में कैसे फंस गया? ना क्लास है ना स्टेटस। गॉड नोज डीसी को उस गवार में क्या नजर आया। हाँ डीसी। समर, ये क्या बात हुई? तू इतने दिनों बाद आया और घर का खाना खाए बिना ही चला गया। तुझे पता है वसु तेरे लिए स्पेशल राजस्थानी डिनर बना रही है। आई एम श्योर तू भी उसकी कुकिंग का फैन हो जाएगा। अरे नहीं यार, मैं रूम सर्विस ऑर्डर कर लूंगा, टेंशन मत ले। नहीं, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। और तू आएगा तो इसी बहाने पापा साहब के साथ बैठकर हम कल की प्लानिंग भी कर लेंगे। करिश्मा के खिलाफ इस जंग में कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। करिश्मा बहुत शातिर है, हमारी एक गलती और हमारा सारा प्लान खराब हो सकता है। ठीक है, टेंशन मत ले, मैं आता हूँ। ओके, कमिंग। ओह गॉड, फिर से उस नौकरानी को झेलो। क्या मुसीबत है यार। बस कुछ घंटे और, कल 11 बजते ही मैं 2000 करोड़ की मालकिन बन जाऊंगी। हुकुम को कोई लेकर नहीं आया, हुकुम खुद चलकर आई है। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप सब ठीक हो जाए। हाँ देव, करिश्मा ने खुद कॉल करके 11 बजे का टाइम फिक्स किया है और वो सुबह पेपर साइन करने मित्तल इंडस्ट्रीज आने वाली है। समर, ये चीज तेरे बिना मुमकिन नहीं होती, तो थैंक यू सो मच। फिर फॉर्मेलिटी है यार। अरे नहीं, फॉर्मेलिटीज की बात नहीं है बेटा। एसएस तुमने अपना ऑफिस दिया हमें, इतना कोई नहीं करता। अंकल आप टेंशन मत कीजिए, रात भर में मेरे लड़के मेरे ऑफिस को मित्तल इंडस्ट्रीज के ऑफिस में कन्वर्ट कर देंगे। ऑल सेट है। पर मैं एक बात सोच रहा हूँ, तू कह रहा था ना कि करिश्मा बहुत ही इंटेलिजेंट और शार्प है, तो बिना पैसे लिए पेपर्स पे साइन कैसे कर देगी? वो साइन करेगी, वो भी बिना पैसे लिए, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जिसके सामने करिश्मा टिक नहीं पाएगी।